स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ईचागढ़ में जंगली हाथियों का प्रकोप, खेत खलिहान नष्ट, आधा दर्जन घरों को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश। कोरोना के दूसरे वेव को देखते हुए प्रशासन गंभीर, उपायुक्त ने तमाम पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कार्यशाला का हुआ आयोजन। और शहीदों को नमन कार्यक्रम के दौरान कोऑपरेटिव कॉलेज बना रणभूमि, 2 छात्र संगठनों के लोग आपस में भिड़े। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पुरीहासा गांव में पिछली रात एक बार फिर से गजराजों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों के खेतों और खाद्यान्नों को तो नष्ट किया ही, साथ ही 4 घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे ग्रामीणों में काफ़ी दहशत व्याप्त है। सरायकेला खरसुआ जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज किसी न किसी गांव में घरों को निशाना बनाया जा रहा है। एक बार फिर से हाथियों का झुंड ने कई घरों को तोड़ा। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के पुरीहेसा गांव में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने 4 घरों को तोड़कर घर में रखे धान और चावलों को चट कर गया। सोमवार की देर रात हाथी ने पुरीहेसा के घासीराम महतो, बालक महतो, चामू महतो और काला सोना महतो के घरों को तोड़कर धान और चावल को चट कर गया। वहीं घर में सो रहे घासीराम महतो घायल हुआ है। गनीमत है कि घासीराम महतो भाग निकला, इससे उसकी जान बच गई। मंगलवार को मुखिया भीष्मदेव महतो क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया। वहीं मुखिया ने कहा कि आए दिन हाथी घरों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। वन विभाग के पदाधिकारी मौन है, समय पर मुआवजा भी लोगों को नहीं मिलता है। बड़ी झुंड से झुंड आता है, बड़ी तंग करता है रात भर। इस बार तो घर उर पूरा तोड़ दिया। और कैसे घटना घटी? आपके घर कैसे टूटा? घर दांत लगा के तोड़ दिया पूरा। कितना था हाथी की संख्या? हाथी का पूरा झुंड था, एक ठो इधर आया था। तो नहीं निकलते हैं इतना, डर लगता है। मतलब आज ही आया था। मतलब डरे डरे आप लोग रहते हैं? हाँ, डरे डरे रहते हैं। क्या वन विभाग आते कभी हाथी भगाने के लिए? नहीं आते हैं, हम ही लोग भगाते हैं। उधर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अब एक बार फिर से कमर कस ली है। मंगलवार को उपायुक्त ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना के दूसरे लहर को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन कमर कस चुका है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से निपटने एवं शांतिपूर्ण तरीके से होली, रामनवमी, गुड फ्राइडे और रमजान पर्व में विधि व्यवस्था नियंत्रित करने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सभी थानों में शांति समिति के साथ बैठक कर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने एवं आपदा प्रबंधन विभाग के गाइडलाइंस आने तक सावधानी बरतने की हिदायत जिले के लोगों को दी है। वहीं एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने होली, रामनवमी, रमजान, गुड फ्राइडे और कोरोना के दूसरे वेव से निपटने के लिए जिला पुलिस को मुस्तैद बताया। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस को 6 नए डीएसपी मिले हैं। उन्हीं के दम पर उपलब्ध संसाधनों के साथ विधि व्यवस्था नियंत्रित करने की बात कही। होली को लेके ये जो सामान्य विधि व्यवस्थाएं और बाकी सारी चीज़ों को लेके है, उनके लिए ही हम लोगों ने जनरल मीटिंग की है, जिसमें कि पीस कमेटी की जो बैठकें हैं उसको ससमय आयोजित कर लेने के लिए हम लोगों ने सबको दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हुए अच्छे तरीके से पर्व त्यौहार मना सकते हैं, उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। परंतु इस पूरे के पूरे दिशा निर्देश के पीछे जो परिप्रेक्ष्य है वो कोरोना है, जिसका केस जो है संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार के साथ लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है। झारखंड से सटे बंगाल के सीमावर्ती जिलों में शांति एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने क्षेत्रों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है। पुरुलिया और झारग्राम में पहले चरण में चुनाव होगा। नेशनल इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर झारखंड से सटे बंगाल के सीमावर्ती जिलों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर जमशेदपुर के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने सोमवार को बंगाल से सटे सीमावर्ती थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 4 स्थायी चेकपोस्ट और 7 अस्थायी चेकपोस्ट के एक्टिव करने के अलावा इन इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती एवं मतदान से 72 घंटे पूर्व सभी सीमाओं को सील किए जाने का निर्देश दिया है। इसमें हम दूसरे लोग एक दूसरे से संक्रमित कैसे नहीं हो उसको भी हमको ध्यान रखना है, और पुलिस जो हम कैसे उससे
बचा के रखेंगे, उसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। इस सिलसिले में हम लोग आज काफ़ी सारा उन लोग से वार्तालाप किए थे, इसमें उनकी तरफ से क्या क्या इश्यूज़ है, कहाँ कितने फोर्स हमको डिप्यूट करना है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जिला सभागार में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। उसकी अध्यक्षता उपायुक्त सूरज कुमार ने की। कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की ओर से एक कार्यशाला पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वकील, जमशेदपुर एसएसपी, सिटी एसपी सहित तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल सभी एजेंसी के प्रतिनिधि एवं जिले के अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में तंबाकू से नुकसान, नियम और कानून पर परिचर्चा की गई। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत अब सभी सरकारी कार्यालय तंबाकू मुक्त जोन होंगे। कार्यक्रम के तहत जो त्रैमासिक बैठक होती है, उस त्रैमासिक बैठक को हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है, जिसमें इसके इन्फोर्समेंट के लिए जितनी भी एजेंसीज जिला स्तर पे काम करती है सबको बुलाया गया। आज जो हम लोग के पार्टनर हैं लीड्स ऑर्गेनाइजेशन तथा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रंजीत जी भी यहाँ पे मौजूद थे। कोटपा की इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में हम लोगों ने अभी तक जितनी इन्फोर्समेंट के कार्यकलाप किए हैं उसका लेखा जोखा रखा। साथ ही साथ जो डेली इन रीइंफोर्समेंट में इस एक्ट के परेशानियां होती हैं उसके लिए वर्कशॉप किया गया, जहां पे सारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एसडीओ एवं थाना प्रभारी का जो कन्फ्यूज़न था, डाउट्स था लीगल एंगल पे, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में शहीदों को सम्मान कार्यक्रम के दौरान झंडा बैनर को लेकर दो छात्र संगठनों के लोग आपस में भिड़ गए। शहीदों के परिजनों के सामने ही हाथापाई की नौबत आ गई। बहुत मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया गया। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर मंगलवार को रणभूमि में तब्दील हो गया, जहां शहीदों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ के कार्यकर्ता शहीद के परिजनों के सामने ही आपस में भिड़ गए और मामला हाथापाई तक आ गई। स्थिति को बहुत मशक्कत के बाद नियंत्रण में किया गया। आज बलिदान दिवस के दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा वैसे शहीद जिनके परिवार के लोग सेना के जांबाज जो शहीद हुए, वैसे परिवारों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसका यहाँ विरोध हुआ। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय यह है कि प्राचार्य की मौजूदगी में विरोध हुआ। एक बड़ा विषय ये उठता है कि छात्र संगठन अगर कॉलेज कैंपस में काम नहीं करे तो कहाँ करे। अगर वहाँ विरोध था कि विद्यार्थी परिषद का बैनर क्यों लगा। दूसरा विरोध छात्र संघ के लोगों को जगह नहीं दी। उधर पीजी में दाखिले को लेकर एबीएम कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। प्रचार की गैर मौजूदगी में हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। एबीएम कॉलेज में यूजी और पीजी के छात्रों ने मंगलवार को जमकर हंगामा मचाया। इधर हंगामा बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन की ओर से पुलिस बुलानी पड़ी। हालांकि छात्रों के विरोध को देखते हुए पुलिस उन्हें शांत कराने में जुटी रही। इस संबंध में छात्रों ने बताया कि पिछले दिनों यूजी और पीजी के लिए पोर्टल के माध्यम से छात्रों ने आवेदन दिया था। इनमें से 17 छात्रों ने यूजी के लिए आवेदन दिया था, जबकि पीजी के छात्रों की उन्हें जानकारी नहीं है। इधर यूजी के 17 में से 10 छात्र अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, जिसके बाद बचे 7 छात्रों ने अब नामांकन लेना चाहा तो उनका भी कॉलेज प्रशासन द्वारा नामांकन रद्द कर दिया गया है। आप इसको फोन करके डरा रहे हैं ना कि आप एडमिशन ले लीजिए और किसी को बताइए मत, और बताइएगा तो एडमिशन कैंसिल करा देंगे। तो हम क्या बोले आपको, हम लोग का मुंह खराब बात निकल रहा है। धरना में बैठने का कारण है कुछ दिन पहले यूजी और पीजी का नामांकन का पोर्टल खुला था। इसमें बहुत सारे छात्र नामांकन लिए, यूजी में भी पीजी में भी। पीजी में 17 बच्चों का नामांकन हुआ। कॉलेज में 7 सीट रिक्त था। 7 बच्चा कॉलेज में वेरीफाई कराया, 10 बच्चा कॉलेज में आया नहीं और डेट खत्म हो गया। उस 7 बच्चे में हम भी है, लेकिन कॉलेज प्रशासन 6 बच्चों को अलग से फ़ोन करके और पेमेंट करने का मतलब सलाह दे रहा है, और साथ ही साथ ये धमकी भी दिया जा रहा है कि अगर आप इस बात को बाहर लीक करिएगा तो आपका एडमिशन कॉलेज प्रशासन रद्द कर देगा। और यहाँ पे मैडम मतलब बैठ के और सिर्फ छात्रों का शोषण कर रही है। आज हम लोग बहुत देर से बैठे हैं। कल शाम को हमको आश्वासन भी दिया गया था कि कल आपका मामला का निदान हो जाएगा, लेकिन आज मैडम सुबह से नहीं आई हैं। मंगलवार को जेमको चौक पर शहीद भगत सिंह स्मारक समिति द्वारा शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम रघुवर दास प्रमुख रूप से शामिल हुए।
जेमको चौक में शहीद भगत सिंह स्मारक समिति के द्वारा शहीदी दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। इस दौरान समिति के सदस्यों के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता एवं बस्तीवासी मौजूद थे। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने शहीद भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु की प्रतिमा एवं चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह तेरी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। भगत सिंह तेरी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आज हम लोग शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर उनके मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण अर्पित करने, श्रद्धांजलि उनको देने आए हैं। और लगातार जो है हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यह मांग करती रही है कि उनको जो है शहीद का दर्जा दिया जाए। और हम केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि उनका बनता हक, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और उनका जो हक है शहीद का दर्जा जो है उनको आज तक नहीं मिला है। और हम केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। उधर सरायकेला जिले के एक गांव के समीप एक अज्ञात बोलेरो की चपेट में आकर 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एमजे अस्पताल पहुंचाया गया है। सरायकेला जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत डूबो के समीप अज्ञात बोलेरो के धक्के से 2 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पहले एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों को बेहतर इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों मजदूर कमारगोड़ा के रहने वाले बताए जाते हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों सिविल का काम करते हैं और चाय पीने के लिए सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे तरफ से आके मारे। कहाँ पे? ये नया ब्रिज के आगे, थोड़ा सा आगे। अच्छा। और जो आपका इंडिया पर है ना, वो है उस पर, इस पर जो दुकान एक तो है। क्या कर रहे थे आप लोग? हम लोग सिविल का काम करते हैं। अच्छा, तो कौन गाड़ी वाला मारा? पीछे तरफ से आके बोलेरो मारा। इधर टाटा स्टील में निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली का रास्ता साफ होने के बाद झारखंड मजदूर यूनियन ने कुछ दिनों की चुप्पी के बाद एक बार फिर से कंपनी प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। टाटा स्टील द्वारा निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली का रास्ता साफ होने के बाद झारखंड मजदूर यूनियन ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को लेकर एक बार फिर से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। यूनियन के संरक्षक और राज्य के पूर्व मंत्री दुलाल भूंया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टाटा स्टील द्वारा निकाले गए 500 निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली में से 250 पद आदिवासी मूलवासी निबंधित सफाई कर्मियों के आश्रितों के लिए आरक्षित किए जाने की मांग उठाई है। बहुत ही चरणबद्ध आंदोलन से कार्यक्रम को किया है। हमारे दलित साफ सफाई कर्मचारी के लिए जो टाटा ग्रुप में जितने भी कंपनियां हैं, चाहे चुस्को हो, मेडिकल हो, चाहे टिनप्लेट हो, चाहे टाटा मोटर्स हो, ये सारे कंपनी में जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं, चरणबद्ध आंदोलन, और उसी का नतीजा है जो टाटा वर्कर्स यूनियन के तरफ से और मैनेजमेंट के तरफ से इन लोग को बध हुआ है कि 500 मजदूर को, जो आश्रित पुत्रों को हम बहाल करेंगे। लेकिन बहाल करेंगे तो फिर वही ढाक के 3 पात का बात हो रहा है। क्या बैजू भाई? जी हरी भाई। और मेरा जो दलित भाई साफ सफाई कर्मचारी लोग हैं, वो साफ सफाई कर्मचारी लोग आज धरा के धरा रह जाएगा। जो 30 साल से हम लोगों का बाप दादाओं की सर्विस रजिस्ट्रेशन बुक, वो धरा के धरा है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल, द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल, with all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन, CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम, गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.
चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768। रॉयल मेडिकल, all medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान,
Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 0657 22999080.